अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश बाश शादो आबाद होंगे, रोज़ों की सही बरकतें लूट रहे होंगे। तो अल्लाह ताला सबको रमज़ान की बरकतें रहमतें लेने का मौका दे। तो अल्लाह ताला सबके रोज़े खैर खैरियत से गुज़रे। तो माशाल्लाह से अब आधे रोज़े तो गुज़र भी गए हैं। आज तो तकरीबन 14वां रोज़ा हो गया था, कल 15वां है, तो आधे रोज़े गुज़र गए। और माशाल्लाह इस बार तो ऐसे गुज़रे हैं कि पता ही नहीं चला। एक तो ऐसे लगता है कि अभी कल पहला रोज़ा था और आज देखें कल आधे रोज़े हो जाएंगे। और दूसरा कोई भूख नहीं, इतनी प्यास नहीं लगी, ठंडा ठंडा मौसम, ठंडे ठंडे रोज़े। तो आज थोड़ी सी पिंडी में मतलब धूप निकली थी, गर्मी थोड़ी सी लग रही थी, लेकिन इतनी गर्मी भी नहीं थी, बस हल्की हल्की धूप आज निकली थी। इतने दिनों बाद हमेशा बादल ही होते थे जब से रमज़ान आए और बारिश ही हो रही थी। तो आज थोड़ा मौसम साफ़ था, तो मैंने कहा चलें आज। पहले ये होता था कि हस्बैंड चले जाते थे, बच्चे चले जाते थे, तकरीबन 7:30 तक निकल जाते थे, तो मैं फिर 1-2 घंटे तक लेट जाती थी, उसके बाद काम वगैरह स्टार्ट करती थी। तो आज मैंने कहा आज मैं नहीं लेटती, क्योंकि आज अगर लेट जाऊँ तो फिर कोई इतना ख़ास काम नहीं होगा। तो फिर जी मैं आज आ गई थी टेरेस पे। मैंने कहा आज मौसम ये अच्छा है, धूप है, तो पौधों को आज सही नहला दूँ, क्योंकि हम इधर रहते हैं तो बड़ी मिट्टी पड़ती है। तो मैंने कहा आज अच्छी तरह से इनको नहला दूँ। तो पानी भी आज ठंडा ठंडा इतना मज़े का लग रहा था। तो हमारी बोरिंग है, बोरिंग का पानी तो जब बोरिंग वो चलाई मोटर तो इतना ठंडा पानी निकलता है। तो अब तो ठंडा पानी मज़ा दे रहा था। तो मैंने कहा चलें इन पौधों को आज नहला देती हूँ अच्छी तरह से। बहुत टेरेस भी बड़ा गंदा आया हुआ था, सीढ़ियाँ हम ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं, सीढ़ियाँ भी बड़ी गंदी थी, क्योंकि मट्टियाँ वगैरह पड़ती रहती हैं। तो मैंने कहा चले पहले सारे पौधों को धोती हूँ, पौधों को अच्छी तरह से धो के तो इनको पानी दे के तो फिर इस तरह शावर मार के सबको पहले पानी देती हूँ, फिर धोती भी हूँ। उसके बाद मैंने कहा सारा टेरेस भी धो लूँगी, सीढ़ियाँ धो लूँगी। तो ये का सुबह सुबह का जो काम होता है ना रमज़ान में, तो फिर दिन को बंदा सुस्ती सी हो जाती है और फिर थोड़ी प्यास भी लग ही जाती है। तो मैंने कहा चले सुबह सुबह का टाइम है तो सवेरे सवेरे ये कर लूँ ना, फिर बाद में दिन को तो क्या पता फिर प्रोग्राम रह ही जाए। तो मैं यहाँ पे इनको पानी वगैरह दे रही थी। बड़ा ही अच्छा लगता है पौधों के पास आना, उनको पानी देना, इस तरह से उनको नहलाना। जिन लोगों को पौधों का मेरी तरह शौक़ है वो तो खूब जानते होंगे। तो यहाँ हमारा टेरेस कवर है, बारिश भी हो तो फिर वो मतलब इधर बारिश नहीं पड़ती। तो लेकिन ये है कि चले हवा वगैरह इनको लगती रहती है, रोशनी लगती है, तो मैं फिर इनको देती रहती हूँ पानी वगैरह। तो ये देखें सीढ़ियाँ हमारी इतनी मट्टी मट्टी आज हुई हुई थी। कितने दिनों से मैं प्रोग्राम बना रही थी कि इनको भाई सीढ़ियों को धोना है। साथ ये जो स्टील की रेलिंग वगैरह लगी हुई थी ये भी बड़ी गंदी थी। तो आज मैं सही डीपली सफाई कर रही थी सारी इनकी सीढ़ियों पे, क्योंकि सीढ़ियों पे ऊपर नीचे आना जाना लगा ही रहता है, तो फिर पाँव के साथ मट्टी वगैरह आती है। काफ़ी मट्टी इकट्ठी हुई हुई थी, आपको नज़र भी आ रही होगी। तो मैंने कहा चले आज सीढ़ियाँ भी धो लेती हूँ, बाद में अंदर का काम करूँगी। तो पानी भी माशाल्लाह हमारा बोरिंग का है, तो पानी का कोई मसला नहीं है। बस जिस घर में भी मैं कहती हूँ हम रहें तो दो चीज़ें हम देखते हैं, एक पानी देखते हैं कि अच्छा है और दूसरा वो गैस का देखते हैं। तो यहाँ पानी का भी कोई मसला नहीं। हालांकि हमारा ये बाहर से वाटर सप्लाई का पानी भी नहीं आता, मतलब वो लगा हुई नहीं है, सिर्फ बोरिंग का ही है। और 2 फैमिलियाँ रहती हैं, एक हम ऊपर रहते हैं और एक नीचे फैमिली रहती है, लेकिन माशाल्लाह इतना खुला पानी है। ज़ाया तो नहीं करते, लेकिन ये है कि जो ज़रूरत का होता है वो मतलब पूरा हो जाता है सही। तो ये शुक्र है, वरना पानी ना हो तो फिर ख़ासकर गर्मियों में तो गुजारा होता ही नहीं है। तो सारी सीढ़ियाँ धो चुकी थी, तो मैंने पानी दे चुकी थी, फिर मैंने कहा बाद में वाइपर लगा लूँगी। तो फिर दिन को ऐसे ही छोटे मोटे सारे काम किए, टेरेस धो के, सीढ़ियाँ धो के, जो घर के अंदर के छोटे मोटे काम थे वो मैंने सारे किए। तो फिर अरूज भी उसको भी मैंने पढ़ाना होता है। तो अब ये है कि उसके असेसमेंट हो रही थी, फ़ाइनल तो उनके मई में होते हैं, लेकिन असेसमेंट होती है तो उनके मार्क्स फ़ाइनल में लगते हैं। तो फिर उसको पढ़ाने की ज़िम्मेदारी भी मेरी होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं होता, वो तो सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं। तो बड़ी बेटी अपना उसकी काफ़ी टफ़ स्टडी है, तो वो मैं फिर अरूज को ख़ुद ही पढ़ाती हूँ, तो उसके साथ ही फिर शाम को टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ बस आज मैं हल्की फुल्की इफ्तारी बना रही थी। पकौड़े तो एज़ यूजुअल जैसे आपको पता है वो तो हमारे डेली के ही होते हैं।
तो यार जिस बैटर में पकौड़ों का वो सारा बनाया था उसी में बाउल में मैंने फिर ये अरूश के फ्रेंच फ्राइज़ डाल दिए थे। मैंने कहा मसाला लग जाएगा इनको भी अच्छी तरह से, उसके डाल दिए थे। तो ये मैंने आज फ्रिज खोला, दूसरी मैं चटनी बनाने लगी थी तो ये मैंने आगे आज फ्रिज की सेटिंग ठीक कर रही थी तो मैंने देखा ये आलू बुखारे की चटनी मैंने बनाई थी, याद ही नहीं थी। तो मैंने कहा इसको भी आज निकालते हैं और दूसरे डोंगे में मैं आधी डाल लेती हूँ, जिसने खानी हुई वो खा लेगा। अब यकीन करें कि इतनी ये मज़े की हुई थी, इफ्तारी में हमने खाई और आप इसको देख भी सकते हैं कि इतनी ये गाढ़ी गाढ़ी, और इसमें वो जो चारों मग्ज़ मैंने डाले हुए थे। और ये मतलब जो ताज़ा बनी हुई चीज़ उसका फ्लेवर और होता है, और जो कुछ दिन बाद उसका ना टेस्ट डेवलप हो जाता है वो और ही ज़्यादा मज़े की होती है। इसमें सारा फ्लेवर जो है ना वो हो गया था। तो अब ये देखें, आपको देख के भी अंदाज़ा हो रहा होगा इतनी मज़े की। मैंने तो चम्मच से इसको काफ़ी खाई और आधी इस डोंगे में डाली और आधी मैंने फिर रख दी थी। मैंने कहा चलें जितनी किसी ने खानी हुई खा लेंगे और बाकी पड़ी रहे, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही मज़े की थी। तो अफ्तारी में बस आज मैंने ये फ्रूट चाट बनाया था, ये इमली की चटनी थी, साथ अरूश ने बाबा से कहा था जलेबियाँ ले आए, वो लेके आए थे। साथ ये रोल फ्राई कर रही थी, फ्रीज़र में पड़े थे, और साथ ये फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे। तो जामी शीरी वगैरह बनाया था आज, और साथ दूसरी ग्रीन चटनी भी फिर बना ली थी, खजूरें वगैरह। तो अभी फ्रिज में वो दूसरी उनके थोड़ा सा पास्ता भी पड़ा था, तो कहती हैं बाद में बच्चे कह रहे थे गर्म कर लेंगे। तो ये मैंने फिर सारी इफ्तारी बना ली, टाइम पे सारा काम माशाल्लाह हो गया था। तो फिर उसके बाद ये टेबल पे लगा दी, दुआएं मांग रहे थे। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, शेयर करना है। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। तो बस यही है जी हमारी तो रमज़ान में रूटीन। कहीं रमज़ान में इतना आना जाना भी नहीं होता, बस घर में ही। तो कोई ज़रूरत की चीज़ लेनी हो तो बाहर जाते हैं, वरना बस घर में ही। तो आज का तो अरूश के साथ ज़्यादा मसरूफ़ियत है, उसको पढ़ाने का जो है निया, उसको मैं खुद ही पढ़ाती हूँ। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।